तो बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला दरअसल व्हाइट हाउस के अंदर हुआ है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह हमला किस तरह से हो सकता है, किन लोगों ने यह हमला किया है, कौन इस हमले के पीछे मुलविस है। क्या इस हमले के पीछे अमेरिकी एजेंट, माफ कीजिएगा, ईरान के एजेंट या जिसने फायरिंग की है उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं ईरान से है, क्योंकि जिस तरह से ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी चल रही है और जिस वक्त यह हमला हुआ है, इस हमले की टाइमिंग आप देखिए कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी चल रही है। बातचीत एक बार फिर से इस्लामाबाद में नाकाम हुई है। इस्लामाबाद ईरान का डेलीगेशन पहुंचता है लेकिन अमेरिका का वफ्द नहीं पहुंचता है, बातचीत नहीं हो पाती है और ठीक उसी समय यह हमला कहीं और नहीं, व्हाइट हाउस के अंदर होता है। क्या वाकई में ईरान के इशारे पर यह हमला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर किया गया है? यह बहुत अहम सवाल है। दरअसल इस हमले को कई पहलू से और कई एंगल से देखने की जरूरत है। क्या वाकई में ईरान की पहुंच अब इतनी ज्यादा हो गई है कि वो अमेरिकी सदर पर, जहां पर जिस प्रोग्राम में अमेरिकी सदर मौजूद हो वहां पर भी ईरान अपने एजेंट्स भेजकर इस तरह का हमला करा सकता है? क्योंकि कुछ बाइद नहीं है, इस तरह से चीजें होती रही हैं। वेनेजुएला की मिसाल आपके सामने है। रातों रात अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान वहां पर पहुंचते हैं और वेनेजुएला के सदर को वो अपनी हिरासत में लेकर चले आते हैं। उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में अमेरिका से बैठकर ऑपरेशन होता है, पाकिस्तान में मार दिया जाता है। तो अब दरअसल टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद दौर है और ऐसे में कुछ बाइद नहीं है, क्योंकि इस 40 दिन की जंग के दौरान दरअसल दुनिया हैरान रह गई है जिस तरह से ईरान ने अमेरिका और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इजराइल के अंदर बुरी तरह से तबाही ईरान ने मचाई है। पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस थे, अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वहां पर ईरान ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो क्या आज जो हमला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में व्हाइट हाउस के अंदर हुआ है, व्हाइट हाउस के अंदर जो हिल्टन होटल है जहां पर यह हमला हुआ है, क्या यह हमला ईरान की शह पर हुआ है? कि क्या यह हमला ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए एक तरह से किया है? इस पर अब जांच पड़ताल होगी तो तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन यहां पर जो पहला शक जो दरअसल इस हमले को लेकर जाता है, वो तो दरअसल शक की सुइयां तो कई तरफ घूम रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो इस वक्त जो सूरत हाल दरअसल है, क्योंकि कशीदगी ईरान और अमेरिका को लेकर के दरमियान चल रही है। और दरअसल यहां पर एक चीज और बहुत अहम हो जाती है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर नाराजगी। खुद पूरी दुनिया में आप देख लीजिए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप लगातार जिस तरह के फैसले लेते रहे हैं, जिस तरह के कदम उठाते रहे हैं, ईरान पर जिस तरह से उन्होंने इजराइल के कहने पर जंग थोप दी, तो ऐसे में लोगों में नाराजगी है और यह नाराजगी अमेरिका के अंदर भी है। नो किंग्स, लाखों लोग इस तरह के रैली में शामिल हुए जहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। तो खुद अमेरिका के अंदर लोगों में नाराजगी है। और क्या यह हमला यह दिखाता है, यह हमला जो व्हाइट हाउस के अंदर हुआ है जहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, क्या यह हमला यह दिखाता है कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप में इतनी ज्यादा नाराजगी है जिसकी वजह से अब लोग दरअसल इस तरह का इंतहाई कदम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उठा रहे हैं? दरअसल जब जांच पड़ताल होगी तो तमाम चीजें निकलकर सामने जरूर आएंगी, लेकिन यह हमला यह जरूर बता रहा है कि अमेरिकी सदर को लेकर लोगों में नाराजगी अमेरिका के अंदर कितनी ज्यादा है। अगर ईरान की शह पर यह हमला नहीं हुआ है तो फिर कैलिफोर्निया का रहने वाला यह हमलावर बताया जाता है। यानी अमेरिका के अंदर ही अवाम में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, उनके फैसलों को लेकर, उनके रवैये को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी एक तरह से देखी जा रही है और यह हमला भी उसी की दरअसल देन है। तो यह तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी धीरे धीरे। जब जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी उस वक्त जरूर तमाम चीजें पता चलेंगी। लेकिन जो टाइमिंग है वो यह बताती है कि इस हमले के पीछे दरअसल कई चीजें कारफरमा हो सकती हैं। यहां पर एक जो बहुत बड़ा पॉइंट है, जो माहिरीन भी मानते हैं
कि यह हमला कहीं स्क्रिप्टेड हमला तो नहीं था, जानबूझकर यह हमला तो नहीं कराया गया। दरअसल अमेरिका और इजराइल के दरमियान जो बातचीत नहीं हो पा रही है, उधर से जहन भटकाने को लेकर कहीं यह हमला तो नहीं कराया गया। एक पहलू इस हमले में यह भी शामिल है। लेकिन एक तरफ माहिरीन यह भी कहते हैं कि यह हमला कहीं यहूदी लॉबी की तरफ से तो नहीं कराया गया है, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार इजराइल पर प्रेशर बना रहे हैं कि वो लेबनान पर हमले बंद करे, वो ईरान पर हमले बंद कर दे। अभी बातचीत का दौर चल रहा है, अभी जंगबंदी का दौर चल रहा है, इस वजह से इजराइल को अभी काबू में रहना चाहिए। तो कहीं इजराइल की लॉबी या फिर यहूदी लॉबी ने कहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से नाराजगी के चलते यह हमला तो नहीं कराया। दरअसल इस हमले के कई पहलू हैं। तमाम पहलुओं को पर नजर रखते हुए अगर इसकी जांच पड़ताल की जाएगी तो इसकी सच्चाई बहुत जल्द निकलकर सामने आएगी। खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माना है कि यह उनके ऊपर हमला नहीं बल्कि अमेरिका के दस्तूर पर, अमेरिका के आईन पर यह हमला है, और इस हमले के पीछे क्या कुछ कारफरमा है वो तमाम चीजें बहुत जल्द निकलकर सामने आएगी।